हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक आर्यन और उसके ऊपर लगे हुए एलिगेशंस के बारे में कि वो एक 17 इयर्स ओल्ड माइनर से रिलेशनशिप में आ गया है। कार्तिक के रीसेंट पोस्ट के अंडर भी बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिससे ही पता लगता है कि उसे डीडी बोल के बुलाया जा रहा है। डीडी यानी कि एक बाहर का हॉलीवुड का एक हीरो है जो माइनर के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया करता है, और अब कार्तिक की इन हरकतों की वजह से उसे भी डीडी बोल के बुलाया जा रहा है। रिसेंटली कार्तिक आर्यन न्यू ईयर्स मनाने के लिए गोवा गया हुआ था और वहां पे उसने बीच पे एक पिक डाली जिसके अंदर साइड में बैठी हुई लड़की भी दिख रही थी थोड़ी, और सेम लड़की ने भी वही व्यू के साथ में एक स्टोरी डाली सेम बीच पर। कार्तिक आर्यन ने उसे फॉलो भी कर रखा था। इसी वजह से कार्तिक आर्यन की जो फैंडम है उन्होंने सर्च किया कि ये लड़की है कौन, और उनकी फॉलोइंग में ये लड़की मिल गई। उसका नाम करीना था, और एक इंस्टाग्राम पेज ने भी सेम स्टोरी पोस्ट करते हुए डाला, कार्तिक आर्यन इज डेटिंग 17 इयर्स ओल्ड करीना। और उस इंस्टाग्राम पेज ने ये तक नोट किया कि वो अभी 17 इयर्स की है। इंस्टाग्राम पेज ने ये तक नोट किया वो 2020 में 12 इयर्स का बर्थडे सेलिब्रेट करती हुई पाई गई थी फेसबुक पर, और अब वो 17 इयर्स ओल्ड की है। अक्टूबर में उसका बर्थडे आता है, यानी कि अभी भी वो 18 की नहीं हुई है, वो एक माइनर है। एज पर इतना ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की एज 37 इयर्स है, यानी कि दोनों की एज में एग्जैक्ट 20 इयर्स का फासला है। इसको तो एज गैप भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा जनरेशनल गैप। कमेंट में लोग कार्तिक आर्यन को पेडोफिल भी बोल रहे हैं। मुझे तो यही लगता है कि कार्तिक आर्यन को लेके ये सब नेगेटिव पीआर हो रही है, क्योंकि वो जो पेज है जिसने पिक्स डाले हैं और कमेंट किया है इस टाइप का, उसी के नीचे कमेंट सेक्शन में करीना की एक बेस्ट फ्रेंड जिसने नीचे कमेंट में ये लिखा है, कार्तिक आर्यन हैज गॉट अ माइक्रो WINKY, यानी कि ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो कि प्राइवेट पार्ट को लेके होती है। एकदम से एक लड़की का आना और ये बोलना कि ये सब बोलना कि कार्तिक आर्यन ऐसा है, कार्तिक आर्यन वैसा है, कार्तिक आर्यन का ये छोटा है, दैट्स लिटरली वेरी वियर्ड। और हमें तो पता ही है कि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स का वैसे भी क्या ही हाल कर रखा है। आउटसाइडर्स को मूवीज भी ढंग से नहीं मिलती, जो मूवीज मिलती है उनसे छिन जाती है, और उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इस वजह से लोग उनको ज्यादा भाव भी नहीं देते। आउटसाइडर्स ने अच्छी पकड़ बना रखी है, पर कहीं ना कहीं से वो पकड़ मजबूत ना बने और उसे लूज करने के लिए लोग इस तरीके की नेगेटिव पीआर उसके लिए कर रहे हैं। यानी कि करण जौहर और उसी के और ज्यादा एनिमीज हैं, यानी कि कार्तिक आर्यन के और एनिमीज, वो ऐसा करवा सकते हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही था तो फिर कार्तिक आर्यन ने ये सब होने के बाद एकदम से करीना को अनफॉलो क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया कि करीना हो सकता है उसकी कोई फ्रेंड हो या दूर की कुछ लगती हो या जो भी हो, एज अ फैन भी उसने अगर उसको फॉलो बैक दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि करीना को एक मौका मिल गया उसकी इमेज को इस तरीके से उछालने का। इसी वजह से कार्तिक ने उसे अनफॉलो कर दिया होगा। कार्तिक आर्यन की उस लड़के के साथ कुछ चैट्स भी बाहर आई है जिसमें उसने शायद उससे न्यूड्स मांगे हैं, जो कि ऑब्वियसली फेक हो सकते हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा एक्टर इतनी चीप हरकत क्यों ही करेगा, वो भी आज के जमाने में जहाँ सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी आवाज उठाने के लिए। और मुझे तो ये भी नहीं लगता कहीं से कहीं तक करीना कार्तिक को जानती होगी। कार्तिक के पास कौन सी लड़कियों की कमी आ गई यार कि वो एक इतनी छोटी बच्ची से रिलेशनशिप में आने की बात करेगा, ये डेट करने की बात करेगा। उस पे तो वैसे ही हजारों लड़कियां फिदा है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लुइस को सिर्फ पीआर लेने का, नेगेटिव पीआर लेने का अगर मौका ही चाहिए होता तो उसका अकाउंट प्राइवेट होने की जगह पे पब्लिक होता, पर क्लाउड लेने के लिए नहीं, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने के लिए ये सब कर रही थी। लोग हेट फैलाने का काम बहुत ईजी तरीके से कर लेते हैं, उन्हें पैसे दो या मत दो। आजकल नफरत फैलाना बहुत ही आसान है और लोगों को तो फ्री में ये करना। तो कोई अगर पैसे देके, यानी कि करण जौहर जैसे लोग अगर पैसे देके इन टाइप के लोगों को कार्तिक आर्यन की इमेज खराब करने के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है उसके लिए। उसे तो पैसे भी मिल रहे हैं और मजा भी आ रहा है और वो फेमस भी हो रही है, उसका नाम भी लोग जान रहे हैं, उसको गॉसिप भी करने का मौका मिल रहा है कमेंट्स में। टाइम पास का टाइम पास, पैसे का पैसा। मुझे तो ये तक लगता है कि कुछ अकाउंट्स यूट्यूब पे ऐसे हैं जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है और वो भी कभी कभी नेगेटिव पीआर करने के लिए ये सारे वीडियोस बनाते हैं और आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में इस टाइप की वीडियोस क्रिएट करते हैं और उनको भी पैसे दिए जाते हैं इन्हीं
बॉलीवुड माफियाज की तरह, ताकि जो नेगेटिव पीआर है इजीली उसे हवा मिले और ये बात और बढ़े, और जो लोग कार्तिक आर्यन और ऐसे ही आउटसाइडर्स को प्यार दे रहे हैं वो प्यार देना बंद हो जाए और धीरे धीरे उनका नाम एकदम खत्म हो जाए और वो डिप्रेस हो जाएं। और डिप्रेशन में आने के बाद तो आपको पता ही है सुशांत सिंह का क्या हाल हुआ था। और मैं ये सब इतनी ज़्यादा श्योरिटी के साथ इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि करीना ने रिसेंटली अपने बायो में ये ऐड किया कि मैं किसी कार्तिक को नहीं जानती, मैं सिर्फ अपने फैमिली हॉलीडे पे गोवा गई थी घूम। इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो भी ये नेगेटिव पीआर करवा रहा था उसने उसे जितना वादा किया था उतने पैसे नहीं दिए होंगे और इसी वजह से उसने नेगेटिव पीआर करना बंद कर दिया और उसे बिल्कुल वहीं पे ख़त्म कर दिया, अगेंस्ट में बोलना स्टार्ट कर दिया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। इसी तरीके के आँख खोल देने वाले वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे कोई ना पॉजिटिव पीआर के ना नेगेटिव पीआर के पैसे दे रहा है। मुझे जो लगता है सिर्फ मैं वही बोलती हूँ। और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि और इसी टाइप की एकदम रियल वीडियोस देखने का मौका आपको मिलता रहे। बाय गाइस, और लाइक भी कर देना। बाय बाय।